सरस्वती वास कर मेरे घट के पर देखो हरियाणा के सुप्रसिद्ध सूर्य कवि श्री बाजे भगत जी, जिनके स्मारक स्थल पर, उनके आधारशिला स्थल पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदर मान सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूर दराज से आए हमारे सभी प्रेमी भक्त, उपस्थित हमारी मातृशक्ति और सभी हमारे आदरणीय साथी कलाकार, आप सभी को
हमारी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ नमस्कार है, राम राम है। रही बात गाने बजाने की, हम कोई इतने बड़े कलाकार नहीं, कलाकार के तो पहाड़ के धूल के समान भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर आए हैं। वहाँ से राकेश कलोई जी जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, भाई नरेंद्र खरागराम जी जो कि अपना प्रोग्राम करके यहाँ से चले गए हैं, भाई वंश चांदी और भी कलाकार उपस्थित हैं। जैसा भी आप भाइयों के सत्संग से जो भी कुछ सीखा है, क्योंकि मास्टर जियों की बात बहुत कम गाई गई है और जय गाई भी हमारे पुराने कलाकार मास्टर सतवीर जी, पालेराम जी, वे पुराने कलाकार गा गए। क्योंकि जब किसी चीज का कोई इतना प्रचार प्रसार नहीं होता तो उनकी बातें, बहुत से कवि हमारे ऐसे हरियाणा के जिनकी बातें दबी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है। तो जैसा भी एक दो बातों का नंबर है, एक भजन मास्टर जी के नाम उनके चरणों में, कैसे महान कवि श्री बाजे भगत जी कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, कैसे कैसे कार्य, कैसे कैसे उपदेश जीवन में दिए, क्या बताऊंगा।
सरपंच साहब बराबर से 1100 रुपये से भजन पर कुछ होकर मान सम्मान करते हैं। सरपंच साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय मास्टर सुरेश जी जो कि हमारा माइक का संचालन कर रहे हैं, प्रधान जी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। प्रधान जी को बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बहुत अच्छा उभरता कलाकार भाई वंश चांदी 100 रुपये से मान सम्मान करता है, बार बार धन्यवाद है। भगवान से प्रार्थना करता है कि आगे चलकर हरियाणा की आन शान हो। धन्यवाद। एक सेकंड, राजेराम जी हैं, इन्होंने 1100 रुपये दिए हैं, सोनीपत से हैं, शेरी गांव से। विजेंद्र जी हैं, इन्होंने ये भी शेरी से ही है। विजेंद्र सनोप दयानंद जी 5100 रुपये देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत जी हैं, सनोप श्री दयानंद बीपीओ शेरी, ये भी शेरी गांव से हैं, 5100 रुपये देते हैं। मंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी है, ये जय भगवान जी के लड़के, ये भी शेरी गांव से हैं, 1100 रुपये ट्रस्ट को देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई शेरी गाड़ा का तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर सिंह जी दैया, रणधीर सिंह जी दैया जो कि हमारे ट्रस्ट के संरक्षक हैं, 51,000 रुपये तो पहले दे चुके हैं और 11,000 रुपये और देते हैं ट्रस्ट को। रणधीर सिंह जी दैया का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भाई मास्टर सुरेश अडोली जी ऐसे उम्दा कलाकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर जिन साथियों ने खाना खा लिया हो तो कृपया एक बार व्यवस्था बनाएं। ये कलाकार आपको रोज रोज नहीं मिलेंगे। ऐसी बातें और ऐसी गायकी शायद बहुत कम कलाकारों की है। हमारा तो सौभाग्य है कि आज मास्टर जी हमारे बीच पहुंचे, सुरेश अडोली जी। महाशयजियों ने जितना भी अपने जीवन में गाया, समाज के हिसाब से गाया, हमेशा ये सोचते कि समाज को कैसे ऊपर उठाना है, अच्छी बातें समाज को बताई, कैसे दूसरी कड़ी में क्या बताना। महाशय जी श्री बाज्य भगत जी जब शाम किया करते थे, किसी ने जाकर न्यू दे दिया कि कुएं के
इनके ऊपर शामिल करना है, क्योंकि पहले कुएं प्याऊ यही याद रखे। ऐसा सुनने में आया कि क्या करते हुए फिर शाम करूंगा, ऐसे माँ से जी कैसे तीसरी कली में क्या बताया। भगत जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद ये हमारे बहुत ही आदरणीय बहुत ही अच्छे कलाकार भाई नरेंद्र खड़किया 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई असवानी छिकारा साहब लटरावण से 1100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई चिकारा को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय श्री किशनचंद्र रानीवाल 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाई ये भगत जी श्याम जो है इनका चैनल भी है भगत जी के नाम से, रागनी का चैनल 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद।
श्री बाजे भगत जी के पोते भाई अशोक कुमार जी भजन पर खुश होकर के 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। एक बात और आपके बीच में, फिर हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार जिनको देख करके हमने सीखा है, महर्षि राकेश कलोई जी आपको बीच में अपनी प्रस्तुति देंगे। एक भजन और फिर आगे जैसा भी कमेटी का आदेश होगा वैसे। बहुत कम सुनी हुई बात गोपी चंद के किस्से से होगी सजनों। और जिस समय ये जिस समय वो गोपी चंद उसकी मां मैनावंती उसको जोक दबा के घर वापिस आ गई। घर आके देखा घर में तो बुरा हाल, सारी रानी रोवे, 12 कन्या रोवे। बदनामत रानी मैनावंती ने सोचा कि बड़ा बुरा होगा तेरे हाथ से, तने तो अपने आप ही खुद अपनी अगत बेल काटी। सजनों वहां से चलती है, फिर वापिस गुरु गौरव के डेरे में पहुंच जाती है। जाकर के लिखती है कि मेरे गोपी चंद को वापिस कर दो। गोपी चंद ने कहने लगा कि माँ क्यों तो जोग दबाया था, अब तेरे बस की बात को ना, ये बात तो छूट चुकी है, बीत चुकी है। मैं देख लूंगा इन्हें तो जाओ। कैसे एक बात के द्वारा वो गोपी चंद अपनी माँ को समझाता है, क्योंकि लाकर ही जब तो बड़ी राजी हो रही थी कि अपने बेटे की काया अमर करा के आऊंगी। याद तो जब करेगी जब मौके पे याद करेगी, और ये गोपी चंद तेरा तेरे को नहीं रहेगा। कैसे एक बात के द्वारा क्या कहने लग गया, क्या बता दिया बड़ा। बोल सुनियो भाई, एक बोल बड़े काम का मासी जी ने रखा है। हाँ, बहुत कम सुनी हुई बात पावे। कोई राज करनिया कोई ना, ये रिमेंटे ज्योति बन गया और राज धरनिया ओ मेरे राज करनिया को ना, ओ मेरे ज्योति बन गया और राज धरनिया को ना। ये कब न मेरा राज में भाई ये किसी की वेलिनो गाड़ी खड़ी हुई है रास्ते में,
वो कृपया उस गाड़ी को हटा लें। स्कूल की बस रुकी है उसके कारण। वैलिनो गाड़ी अगर किसी की है तो सज्जन कृपया हटा लें उसको, क्योंकि स्कूल बस खड़ी हुई है। उन्हें आपके बीच में भाई सुरेश अडोली। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय मास्टर सुरेश जी प्रधान जी 200 रुपये पहले 200 400 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मास्टर जी को बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। यूं क्या लागरी माँ इतना क्या सोची तने माया फर्ज को नहीं पाया। एक माँ को अपने फूल से ज्यादा और कोई प्यारा नहीं होता। और इतने तो जोर दबा के सब कुछ खत्म कर दिया। कैसे दूसरी गली में खा जाता है। Thank you.
चंद्र पे पड़ी भगे जान मुझ के मतारी तू जान भन में कहे वचन ते ना हटता जो होशी का के कहे वचन ते आशा करके तेरा लाल जरनिया कोना आखिर में क्यों क्या लाकरी माँ तू तो खाम खाए बहन में बेटी के चाल तेरी काया अमर करा कर लाऊंगी मामा पर तेरी आया उसके कहने से तने उसकी बात मानी बहुत समझाई मामा ने भी बहुत समझाई थी लेकिन मन नहीं बोला क्यों क्या लागी उल्टा ताना मारने लगी कि तू चाहता ही नहीं कि तेरा इकलौता भांजा है वो अमर हो जाए। अरे माँ ये जीव ये उस परमात्मा की अमानत है ये हमेशा अगर अमर रहता है कभी नहीं मरता जीव सुनो ये घोड़ ये मरती है ये शरीर मरता है आत्मा कभी नहीं मरती कैसे क्या बताया फिर मैं हमारे आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह जी बेबेला से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद तेरी जीवित अवस्था अजर अमरी जीव आत्मा अजर अमरी ये रहस्य घिरता फिरता झुके फैल मचावे सेवा किसका कुछ ना मरता मैं के जोगी बन जाऊंगा तेरी रोज़े की पत्ती भरता ये वचना कहना फिरता ये तुझे पिताना सरता ये वचना तेरी बच्चे भगती उस मालिक बिन कोई एक पता हरिया राकेश करोई जी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत भाई मास्टर सुरेश अडोले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी प्रस्तुति आपने दी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ट्रस्ट के साथियों से निवेदन करूंगा एक बार मंच पर आए और मास्टर सुरेश अडोले जी जो कि यूपी से चलकर हमारे बीच आए हैं उनको पगड़ी पहनाकर और एक समर्पी चिन्ह देकर सम्मान करें। मास्टर जी का प्रधान जी आ जाओ ना, प्रदीप जी। सैन समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी साथियों से अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं।
मास्टर सुरेश साडोली, ये पेशे से एक अध्यापक हैं और बहुत ही अच्छी गायकी है हरियाणवी, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में इनका अहम रोल है। मास्टर सुरेश साडोली जी। अनूप सैन समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद है। भाई मास्टर जी इसी तरह से भाई सुरेश अडोली जी एक बार मेरी तरफ ध्यान दें। आपसे निवेदन है, आपकी अच्छी गायकी है, भगत जी की रागनियां आप YouTube पर जरूर गाएं, क्योंकि जब आप गाते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे से भगत जी की भी रचनाएं आप जरूर गाएंगे। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। प्रधान जी सम्मान करो। एक राकेश की रात को व्रत नहीं हो। अरे भाई राकेश कलोई, आपके बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार है हमारे हरियाणा के, राकेश कलोई एंड पार्टी। और इसके बाद 2 रागनियां राकेश की होंगी और उसके बाद मास्टर जी की और राकेश की एक रागनी व्रत रहेगी। अब तो यही लगवा दी साहब। भाई डॉक्टर संजय जी है बहादुरगढ़ से, सैन समाज बहादुरगढ़ के प्रधान डॉक्टर संजय जी 1100 रुपए हमें देते हैं। डॉक्टर साहब का हमेशा सहयोग रहा है और वही चंदा करवाने में डॉक्टर संजय जी का बहुत बहुत हमारा सहयोग हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार नरेला पंचायत जो सैन समाज और ध्यान कृष्ण चंद्र रानीवाल जी, अशोक जी और इनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने समय दिया, मेहरबानी सर। नरेला सैन समाज पंचायत एक बार मंच पर आ गई। आओ नरेला से जो पंचायत आई है प्रभु दयाल जी के शिष्य भी यहाँ आए हैं, बाजे भगत जी के शिष्य हैं प्रभु दयाल जी और उनके शिष्य हैं, नरेला से यहाँ हमारे बीच पहुंचे हैं। हम इनका भी सम्मान करेंगे क्योंकि हमारे दादाजी की उस गुरु परंपरा के उस प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। नरेला पंचायत है ये सैन समाज, एक बार मंच पर आ जाए, इनका हम पगड़ी पहनाकर और समर्पी चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। प्रधान जी को बुलाओ। उमेश जी, नरेला सैन समाज के प्रधान उमेश जी आ जाओ। एक बार रुक जाओ भाई साहब, इसके ऊपर आपने बड़ा हेलो प्रधान ये अच्छा तो सही रहा है जो 8 में से एक बार तो मैं जरा जगह जो अच्छा ऊपरा करेगी खींचम खींच रहा हाँ जी। जगदीश ठेकेदार जी, हमारे दादाजी बाजे भगत जी के सुपुत्र अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे। ठेकेदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी को ऊपर आओ और जगदीश ठेकेदार में भी भाई पर आए जो एक तो आओ जी। ठेकेदार साहब एक बार आप भी 1 घंटा लग गया बदरगढ़ थी आड़े का आधा घंटा लग गया आड़े का आधा घंटा लगा जरा मारे थे दिल्ली बाईपास पर तो आधा घंटे का रहा है। नरेला सैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप
मन्ना उना बेरा तो भद्रगढ़ प्रोग्राम है ये भद्रगढ़ में कितने के ब्याह मन्ने के बेरा ये बताइए न तो पता बेरा बेटा इस बात का बोलिए ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद ठेकेदार साहब आपका भाई आपके बीच में राकेश कलोरिया की बात है। चाहेंगे राकेश जी आपकी प्रस्तुति होगी भाई कृष्ण जी है बालोट से कृष्ण जी बालोट से एक बार आओ मंच पर आओ कृष्ण जी आ जाओ 1 मिनट आ जाओ कोई बात नहीं आप हमारे नियमित श्रोता हैं और हमारे जब से हम कार्यक्रम करने लगे हैं तभी से इन्होंने सहयोग दिया और आज भी इन्होंने हमारे इस ट्रस्ट को 11,000 रुपए हमारे ट्रस्ट को दिए हैं भाई कृष्ण जी बालोट से इनकी बुआ जी के लड़के हैं वो भी आ जाए भाई एक बार पहना दो पगड़ी पहनाओ तो बालोट गांव से हैं और इनका सदैव बड़ा सहयोग रहता है हमें चाहे भाई गाड़ी का पैसों का जब भी आवश्यकता हो हम इनको कहीं भी ले जाएं तो भाई कृष्ण जी का बड़ा सहयोग है इस ट्रस्ट को कृष्ण जी बालोट बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृष्ण जी आपका। अब आपके बीच में भाई राकेश कलोई करते